इंडिगो की अचानक रद्द उड़ान ने आरव की पूरी जिंदगी रोक दी। कल उसकी शादी थी और वह 2000 किलोमीटर दूर फंसा था। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आरव हर डर को तोड़कर मंडप तक पहुंच पाया या नहीं? रात के 8:30 बज रहे थे। दिल्ली और बेंगलोर एयरपोर्ट की भीड़ बेचैन और हड़बड़ाई हुई थी। लोग अपने चैट के नोटिफिकेशन चेक कर रहे थे। कोई गेट नंबर ढूंढ रहा था तो कोई कॉल पर बोल रहा था कि बस पहुंच रहा हूं। पर इस भीड़ के बीच एक आदमी बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसका नाम था आरव। उसकी आंखों में नींद की जगह चिंता थी और चेहरे पर बेचैनी, जैसे फटी हुई चादर की सिलाई। कल उसकी शादी थी। कल दोपहर 2 बजे बारात निकलनी थी दिल्ली के पास के गांव में, और उसे 7 से 9 के बीच मंडप में फेरे के लिए बैठना था। उसकी कंपनी ने उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए बेंगलुरु भेज दिया था। उसने लाख समझाया कि कल उसकी शादी है, पर मैनेजर नहीं माना क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आरव ही प्रोजेक्ट लीडर था। उड़ान देर रात तय की गई थी ताकि वह सुबह तक पहुंच जाए। आरव ने खुद को यह कहकर समझाया था कि सब ठीक होगा, पर ठीक नहीं हुआ। जब वह एयरपोर्ट पहुंचा तो स्क्रीन पर नीले रंग में लिखा था, इंडिगो फ्लाइट 6E284 कैंसल्ड। आरव का दिल जैसे जमीन पर गिर गया। उसने बैग पर पकड़ मजबूत की और 2 कदम आगे जाकर स्क्रीन पर फिर देखा। शायद आंखें धोखा दे रही हों, पर नहीं, उड़ान रद्द थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा आया, अनाया, उसकी होने वाली पत्नी। उसने सोचा था कि वह एयरपोर्ट से वीडियो कॉल करेगा और कहेगा कि बस आता हूँ, पर अब कैसे जाएगा? उसने इंडिगो के काउंटर पर लंबी लाइन देखी। हर कोई गुस्से में था। कोई रिफंड मांग रहा था, कोई दूसरी उड़ान। पर आरव को रिफंड नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, रास्ता। वह लाइन में लगा तो सही, पर उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। फ़ोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे। मम्मी पूछ रही थी कि कितनी देर में उड़ान पकड़ेगा। घर के रिश्तेदार फ़ोटो भेज रहे थे। सब पूछ रहे थे कि दूल्हा कब आ रहा है, पर क्या जवाब देता? लाइन आगे बढ़ी। सामने खड़ी अधिकारी ने थके हुए अंदाज में पूछा, हाँ सर, कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरी शादी है। मुझे रात में बेंगलुरु से दिल्ली पहुँचना है। कोई भी उड़ान, कोई भी सीट, मैं डबल पैसे दे दूंगा। अधिकारी ने सहानुभूति से कहा, सर, आज के लिए कोई उड़ान नहीं है। कई फ्लाइट्स कैंसिल है। आरव के अंदर निराशा जैसे किसी ने पत्थर की तरह फेंक दी। उसने काउंटर पर हाथ रखकर कुछ सेकंड आंखें बंद की। अधिकारी ने उसकी हालात समझकर कहा, सर, अगर आप चाहें तो आप वेटिंग लिस्ट में अपना नाम डलवा सकते हैं। अगर सुबह तक कोई उड़ान शुरू हुई तो आपको मौका मिल सकता है। पर इंडिगो फ्लाइट्स के हालत देखकर लग नहीं रहा था कि कल भी कोई फ्लाइट जाएगी। उसने जाने कितने रास्ते सोच डाले, ट्रेन, बस, कैब, पर दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी 500 किलोमीटर नहीं थी। यह एक लंबी दौड़ थी। वह हाल में रखी कुर्सी पर बैठकर फ़ोन पकड़े रहा। उसने अनाया का नंबर मिलाया। हेलो, अनाया ने कहा, तुम निकल पड़े? आरव कुछ बोल ही नहीं पाया, जैसे उसकी आवाज़ फंस गई हो। फिर उसने बोला, उड़ान। क्या हुआ? अनाया बोली, कैंसिल हो गई। कुछ सेकंड दोनों तरफ चुप्पी छा गई, जैसे किसी ने शब्दों का नल बंद कर दिया हो। फिर अनाया ने धीरे से कहा, तुम आना, बस इतना चाहती हूँ, कुछ भी करके आना। आरव ने होठ भींच कर कहा, आऊँगा, वादा किया है। वह उठा और निकल पड़ा, पर कहाँ, यह उसे भी नहीं पता था। बारिश हल्की हो रही थी। सड़क पर टैक्सियों की कतार थी, पर कोई भी इतनी दूरी को पार नहीं कर सकती थी। उसने गूगल मैप में देखा तो सड़क मार्ग से 37 घंटे लगते दिखे। उसने सोचा कि भाग्य ने भी आज परीक्षा लेने की ठान ली है। कुछ देर चलते हुए उसे एक आदमी दिखाई दिया जो फ़ोन पर चिल्लाता हुआ बाहर जा रहा था। उसकी बातचीत सुनकर अंदाजा हुआ कि वह भी दिल्ली ही जाना चाहता था। आरव ने उसका रास्ता रोका। भाई, आप भी दिल्ली? वह आदमी रुका। हाँ, फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं कार लेकर निकल रहा हूँ, पर कल शाम तक पहुँच पाना आसान नहीं है। 10 बज गए हैं। आरव की आंखों में उम्मीद की चमक आई।
क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे जांच रहा हो कि भरोसा किया जा सकता है या नहीं। उसने पूछा, नाम? आरव। कार में 2 लोग हैं, अगर तुम तैयार हो रात भर बिना रुके चलने के लिए तो बैठ जाओ। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। वे पार्किंग की तरफ भागे। वहाँ एक एसयूवी खड़ी थी। बारिश अब तेज हो रही थी। एसयूवी में 2 और लोग बैठे थे, चेहरे थके हुए पर उम्मीद लिए। गाड़ी चल पड़ी। राजमार्ग शुरू हुआ। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई। रोड गीली थी और हर मोड़ पर खतरा साफ दिखता था। गाड़ी तीनों के बीच बदली जा रही थी ताकि कोई भी थके नहीं। बाहर अंधेरा था, अंदर बेचैनी। कुछ घंटे बीत गए। रास्ते में एक जगह पुलिस ने रोका। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर बोला, सर जरूरी काम है, शादी है, कागज दिखाइए। जांच में वक्त लग गया। आरव का दिल धड़क रहा था। हर मिनट उसे महंगा लग रहा था। पुलिस वाले ने हमें कहा कि गाड़ी धीरे और ध्यान से चलाओ और फिर बोला, इन्हें जाने दो। जब पुलिस ने जाने दिया तो वह सीट पर बैठकर गहरी सांस लेने लगा। रात के 3 बजे गाड़ी एक ढाबे पर रुकी। सब उतरे। आरव फ़ोन पर मैसेज चेक कर रहा था। घर में हलचल बढ़ रही थी। मम्मी ने लिखा था, जल्दी करना बेटा, बारात 2 बजे है। उसने जवाब नहीं दिया। क्या कहता, क्या भरोसा देता? ढाबे पर चाय पीते हुए एक आदमी बोला, भाई तुम बहुत बेचैन लग रहे हो, कोई परीक्षा है क्या? आरव धीरे से बोला, मेरी शादी है। सब चुप हो गए। एक ने कहा, फिर तो दोस्त भगवान तुम्हारे साथ है, पहुंच जाओगे। ढाबे के पास कुछ मजदूर सो रहे थे। कहीं कुत्तों का भौंकना आ रहा था, कहीं दूर से ट्रक की हेडलाइट चमक रही थी। पर इस अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद चमक रही थी जो आरव को आगे बढ़ा रही थी। फिर वे चले। सुबह की हल्की रोशनी दिखने लगी। आसमान बादलों से घिरा था। रास्ता लंबा था पर डर कम होता जा रहा था, जैसे किसी ने कहा हो कि मंजिल करीब है। गाड़ी ने तेजी पकड़ रखी थी कि अचानक ब्रेक जोर से लगे। सामने सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, शायद रात की आंधी में। रास्ता बिल्कुल बंद। पीछे लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। आरव की सांसें टूटने लगी। अब क्या? एक आदमी बोला, शायद 2 घंटे लगेंगे इसे हटाने में। 2 घंटे? यह सुनकर उसका सिर चकराने लगा। उसने गाड़ी से उतरकर दूर तक देखने की कोशिश की। किसी ने बताया कि पास के गांव में ट्रैक्टर वाला है जो आकर पेड़ हटा सकता है। आरव वहां से भागा जैसे कोई धावक अंतिम राउंड दौड़ रहा हो। गांव आधे किलोमीटर दूर था। पगडंडी पर चलते हुए उसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे। वह गिरा, उठा, फिर दौड़ा। गांव के चौपाल पर उसने किसी को पुकारा, भाई ट्रैक्टर चाहिए, एक पेड़ गिरा है, रास्ता बंद है। एक बुजुर्ग ने इशारा किया, वहाँ लक्ष्मण का घर है, उसके पास ट्रैक्टर है। आरव वहाँ गया। दरवाजा खटखटाया। एक आदमी बाहर निकला। क्या हुआ? आरव ने हाँफते हुए सारी बात कही। आदमी ने बिना सोचे कहा, ठीक है चलो। ट्रैक्टर चल पड़ा। तेज आवाज़, धुआं और उम्मीद के साथ चल रहे थे। जब ट्रैक्टर सड़क पर पहुंचा तो पीछे की गाड़ियों से लोग उतर आए। सबने मिलकर पेड़ हटाया। आधे घंटे में रास्ता खुल गया। आरव की आंखें नम थी, इतने अजनबी पर इतने अपने जैसे। गाड़ी फिर तेज चली। दोपहर होने लगी। मैसेज आया, मंडप तैयार है, सब पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो। 2 बजे तक जब दूल्हा नहीं पहुंचा तब यह तय हुआ कि बारात बिना दूल्हे ही जाएगी। दूल्हा सीधा वेन्यू पर ही आ जाएगा। 3 बजे बारात बिना दूल्हे निकल गई। उधर आरव भी गाड़ी चलाकर थक गया था। मंजिल तक पहुंचने की आश में वह लगातार गाड़ी चला रहा था। अंत में शाम 8 बजे दिल्ली की सीमा दिखाई दी। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन यह अभी जीत नहीं थी। उसे घर भी पहुंचना था। गाड़ी शहर के अंदर आई। जैसे ही वह उतरा उसने टैक्सी पकड़ी और पते पर बोला, भाई जल्दी चलो, भाई 9 बजे फेरे हैं, उड़ा कर चलो। वह सीधा वेन्यू की ओर चला। 8:55 गाड़ी गली में रुकी। बाहर ड्रम बज रहे थे, लाइटें जल रही थी और सबके चेहरे आशंका और उम्मीद से भरे थे। जैसे ही आरव ने कार का दरवाजा खोला, भीड़ में किसी ने चिल्ला कर कहा, दूल्हा आ गया। पूरा मोहल्ला जैसे चीख उठा। हंसी, ताली, खुशी, राहत, सब एक साथ।
अनाया सीढ़ियों पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, बिल्कुल वही जो उसने वादा करते हुए कहा था, बस आ जाना। आरव ने उसके पास पहुंचकर बस एक लाइन कही, वादा निभाने आया हूँ। ठीक 9:15 बजे मंडप में फेरे शुरू हुए। सबकी आंखों में चमक थी। सही समय पर वह मंडप में बैठा। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। चारों तरफ रोशनी थी। परिवार खुश था। हर शख्स उसकी यात्रा सुनकर हैरान था, पर सबसे ज़्यादा उस पर गर्व अनाया को था, क्योंकि आज सिर्फ शादी नहीं हुई थी, आज एक वादा जीत गया था। और इस तरह एक रद्द उड़ान ने कहानी में डर, दौड़, दर्द और आखिर में जीत लिख दी। शादी खत्म हुई, सब खुश थे, पर आरव उस सफ़र को कभी नहीं भूल पाया, ना उस बारिश को, ना उस डर को, ना उन अजनबियों को जिन्होंने मदद की, ना उस वादे को जिसे उसने टूटने नहीं दिया। उसने महसूस किया कि प्यार मंजिल नहीं, एक दौड़ है, जिसमें जीत उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं। कहानी की सीख: जब रास्ता बंद होता है तब इंसान अपने असली रूप में दिखता है। वादा कोई शब्द नहीं, इंसान की पहचान है। मुश्किलें हमेशा बड़ी लगती हैं, लेकिन हिम्मत उनसे बड़ी हो जाती है। कोई यात्रा आसान नहीं, पर हर कदम आपको मजबूत बनाता है। और कभी कभी अजनबी आपकी कहानी के सबसे ज़रूरी किरदार बन जाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे किसी 2 इंसानों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।